हेलो स्टूडेंट, 19 जनवरी को जो आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ है, उस पेपर में आपके जब तक रिजल्ट नहीं आता है या मेरिट लिस्ट नहीं आता है, तब तक स्टूडेंट के मन में काफ़ी शंका रहेगी कि मेरिट एक्सपेक्टेड क्या रहेगी। तो उसी का अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या यह पेपर बहुत कठिन था या पेपर एवरेज था या पेपर आपका बहुत सरल था। देखो, इस पेपर को कठिन की श्रेणी में तो नहीं रखा जा सकता है। पैटर्न कठिन जरूर है, इसका मैं आपको 3 महीने से प्रैक्टिस करा रहा हूं कि इसी पैटर्न को आप समझिए, क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं समझोगे, सीधे पढ़कर चले जाओगे, तो आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। तो इसमें अगर हम हिंदी की बात करें, मेरिट कितनी जाएगी, तो हिंदी की बात करें तो 20 नंबर की जो हिंदी है, जहां तक मुझे लग रहा है जिस स्टूडेंट ने ग्रामर ठीक पढ़ी है और जो 5-7 क्वेश्चन ग्रामर से हैं, शब्द वाला या फिर आपका जो संधि वाला है ना, ये आपका जो अभिकारी विकारी वाला है या वर्णमाला से है ना, इन सारी चीजों में आपके वो 100% नंबर ले आएगा। ये सभी पृष्ठभूमि के ले आएंगे। उत्तराखंड की जो पहाड़ी भाषाओं से, गढ़वाली कुमाऊनी से जो शब्दावली है, संभवतः जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनके लिए तो वहां एडवांटेज है। जो शहरी परिवेश के हैं, जो हिंदी बोलते हैं, मातृभाषा को हिंदी के रूप में ही सीखा, उनके लिए थोड़ा कठिन रहा होगा। तो इसमें अगर हम मान लें कि 20 में से जो आपके, मैंने बच्चों से कुछ से बात भी करी है, तो कुछ बच्चे इसमें 18-19 नंबर भी ला रहे हैं आसानी से, और कुछ बच्चे 14 नंबर तक ला रहे हैं, जो बिल्कुल आपके शहरी परिवेश में 4-5 नंबर का, 4 या 5 नंबर का डिफरेंस पैदा हो गया है इसमें आपका शहरी और ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए। तो अगर इसका हम एवरेज कितना मान लें, 15 का माने, जिन्हें किया जा सकता है, तो हिंदी अगर हम 15 का उठाएं, तो हम रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 10 नंबर की जो रीजनिंग है, उसमें से तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें आपका पहले से लास्ट में जाने तक आदमी को कंफ्यूजन इतना हो जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। पहला रिश्ता सेट करने तक दूसरा रिश्ता खत्म। सिटिंग अरेंजमेंट में भी दिक्कत आई है, टाइम लगा होगा। जो रीजनिंग अच्छी जानते हैं मैथमेटिक्स, उनका तो हो गया होगा, लेकिन इसमें 7 क्वेश्चन करने योग्य हैं। तो हम इसका एवरेज, अगर हम इसका 7 का एवरेज ले लेते हैं, रीजनिंग का 15 इसका ले लेते हैं, तो बचा अब जीएस बचा आपका रीजनिंग हटाने के बाद 30 का। इस 30 के जीएस में 6 क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे जिनका जवाब यूके ट्रिपल एससी खुद भी नहीं चाहता था कि बच्चे इसका जवाब दें। यानी कि उसने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जिनका मतलब आपका एक साधारण आपके पढ़ाई करने वाले या फिर जो आपका सिलेबस है उससे बहुत दूर दूर तक लेना देना है ही नहीं। तो कुछ क्वेश्चन उसने ऐसे पूछे हैं जो आपके मतलब 7-8 क्वेश्चन उसने ऐसे पूछे हैं, मतलब 5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका वो खुद ही उत्तर नहीं चाहता है कि भाई दे ही ना इसका उत्तर, ये दे दो, इनको क्वेश्चन पेपर में डाल दो। उनसे तो आप इत्तेफाक भी नहीं रख सकते। वो बचा 25 नंबर का। 25 में से अगर पॉलिटी के सही तरीके से निकाल लो, जिनने पढ़ा है, देखो मैंने तो इन सारी चीजों की अपने क्लासरूम में जो पढ़ते हैं रेगुलर, उनकी मैंने हिस्ट्री पूरी तैयार कर रखी है, उनका क्वेश्चन जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ज्योग्राफी पूरी करा रखी है, उसका जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इकोनॉमी में करंट से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन जा सकते हैं, इसमें मैं नहीं कह सकता हूं। और आपका इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी में 100% ले आएंगे। और आपका जिनने आपका कंप्यूटर भी पढ़ा होगा बेसिक मेरे से, वो भी कंप्यूटर में 100% नंबर ले आएंगे। तो जो आपका करंट है और थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन कंफ्यूजन में आ गए हैं, कथन कारण वाले में समझ नहीं आया है कि हाँ ये तो सही था, लेकिन ये वाले में डाउट लग रहा है। जैसे हिस्ट्री में है कि महात्मा गांधी ने चेम्सफोर्ड से प्रस्ताव दिया था या नहीं दिया था, ये बच्चों के लिए कंफ्यूजन है, क्योंकि तिलक की मृत्यु हुई तो ये तो साफ लिखा ही होगा, हर किसी ने असहयोग आंदोलन जो हम पढ़ा रहे थे। तो मैं उस आधार पर अगर इसकी तुलना करूं तो ये आपका ऐसा आपका क्षेत्र है जहां पर आपका 30 में से 20 नंबर करने योग्य हैं आसानी से, ठीक है। और मैंने उत्तराखंड में देखा, उत्तराखंड जो आपका 40 नंबर का है, 40 नंबर के उत्तराखंड में से 32 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने पढ़ा भी रखे हैं, और एक साधारण व्यक्ति जो उत्तराखंड की तैयारी कर रखा होगा, उसने सिलेबस कवर करा होगा तो उसने पढ़ा भी होगा। तो अगर हम इसे जोड़ लें 32, 20, 7 और 15, तो ये जाता है 7, 5, 12, 2,
14, 7, 74। अगर एक एवरेज होने वाला जिसने सही पढ़ाई कर रखी है वो 74 लाएगा, सीटें आपकी ठीक हैं, तो ये खींच तान करके आपका 70 नंबर तक ला सकता है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 80 प्लस भी स्कोर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 80, 81, 82 ऐसे नंबर भी लाएंगे बहुत सारे लोग, जैसे आपके आबकारी वाले में ले आए थे बहुत सारे लोग 80 से ऊपर, वैसा ही है। तो इसमें भी 80 से ऊपर जाएंगे, बट उनकी संख्या बहुत कम होगी। ज्यादातर जो स्टूडेंट होंगे वो 75 के आसपास होंगे, 76, 77, 74, 73 ऐसे ज्यादा होंगे। तो ये जो जर्नल की मेरिट है, जहां तक मैं अपना अनुमान लगा रहा हूं, ये 70 के आसपास का जर्नल का मेरिट का अनुमान है। हो सकता है कि 2-3 नंबर ऊपर चले जाए, 2-3 नंबर नीचे चले जाए, इतना पेपर है ये। अगर इसमें सही तरीके से जिन्होंने पैटर्न पर प्रैक्टिस करी होगी, अभ्यास किया होगा, तो उनके लिए। अगर ये ईडब्ल्यूएस कहते हो तो ये 65 के आसपास, महिला कहते हो तो 65 के आसपास, ओबीसी कहते हो तो 65 के आसपास, एसटी कहते हो 61-62 के आसपास, ऐसे इनकी मेरिट रहने के अनुमान है, क्योंकि पोस्टें ठीक हैं, 700 से अधिक पोस्टें हैं, और आपका जो पेपर है उसकी प्रकृति भी पढ़ने वालों के लिए बहुत कठिन भी नहीं है, और पैटर्न के हिसाब से बहुत सरल भी नहीं है। इसे हम मध्यम स्तर के उसमें रखते हैं, क्योंकि कठिन होता है तो मेरिट 60 हो जाती है, और कठिन होता है तो सरल होता है तो 75 हो जाती है। ये एवरेज का है, ये आपका 68 से 70, 72 तक कहीं पर भी मेरिट लास्ट कट ऑफ आ सकती है। बाकी जिनके जर्नल के 60, 65 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, वो टाइपिंग तो तैयार कर रही हैं, टाइपिंग के लिए बुलावा जहां तक है 65 प्लस में आ जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। आपके पेपर कैसे हुए हैं, आपका अनुमान कैसा है, ठीक है, वो आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्योंकि पेपर देने वाले को खुद भी पता चल जाता है मेरा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखो, अगर आपने पढ़ा है, उससे आपके छूटे हैं क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप मान के चल लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने अपने पढ़े हुए क्षेत्र से ऐसे जो आपने कभी देखा था पेपर, जो आपके नोट्स में है, वो आप गलत करके आ गए हैं, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि वही आपका स्ट्रेंथ होती है, वहीं पर आप लूज हो गए, तो वहां से फिर दूसरी जगह से कवर नहीं हो पाता है। तो पता चल जाता है, साल भर आपने पढ़ाई कर रखी है, पढ़े हुए क्षेत्र से आने के बावजूद आपके क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप नहीं निकाल पाओगे। जिनका यह है कि पढ़ा हुए से आए हैं क्वेश्चन, और लगभग उनके पढ़े हुए क्वेश्चन कवर भी हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो सेफ है, मतलब वो सिलेक्शन पा जाएंगे 70 के आसपास, मतलब आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। मतलब कोई कहे कि 75 जाएगी, 80 जाएगी, तो पोस्टें ज्यादा है, इतनी मेरिट नहीं जानी चाहिए, 70 के आसपास ही रहेगी। अब ये 68 भी हो सकती है, 72 भी हो सकती है कट ऑफ, ज्यादा चांस नीचे आने के हैं, 68 के करीब जनरल की जाएगी, तो 4-5 नंबर अदर की नीचे हो जाएगी। एससी वाले 60 नंबर से ऊपर को हो सकते हैं, शेड्यूल कास्ट वाले, और ओबीसी वाले ऐसे ही 4-5 नंबर कम, ईडब्ल्यूएस वाले 4-5 नंबर कम हो सकते हैं। जो इसमें से करने योग्य प्रश्न है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हिंदी जबकि हमने क्या लिया है, 15 का ही लिया है, एक सामान्य आपके व्यक्ति के 15 नंबर के आसपास हिंदी में आ रहे होंगे, आप देख भी लीजिएगा। 7 नंबर के करीब रीजनिंग में भी आ जा रहे होंगे। जीएस में ये 20 मैंने बहुत अच्छा, जिसने चारों यूनिट कवर कर रखी है, 5 तो उनके आएंगे। और इसमें जो 32 लिया है, ये मैंने हाईएस्ट लिया है, ये मैंने हाईएस्ट लिया है, इसलिए ये स्कोर पहुंच रहा है 74। अगर हम इसे लोवेस्ट लें, जो आपका एवरेज है, तो ये आपका 2 नंबर इसे घटा लो 30, 2 नंबर इसे घटा लो 18, वहां तो आप घटने की गुंजाइश है नहीं, तो ये 70, या ये 30 की जगह 28 हो गया है, तो ये 68। तो यही कहीं मेरिट आपका आ सकती है, जहां तक अनुमान है। तो अगर आपके 65 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो आप जनरल में टाइपिंग शुरू कर दें, रिजर्वेशन में है तो 60 से ऊपर में टाइपिंग कर लें, क्योंकि टाइपिंग आपके काम ही आएगी, एक हुनर है, वो सीखा हुआ होना ही चाहिए। तो आप लोगों का कैसा आपका चीजें रही, ठीक है। अब आप इन सारी चीजों से ध्यान हटा करके अगला जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है उसके लिए फोकस करें, और मैं आपसे कहूंगा कि जो पैटर्न है, पैटर्न पर ही पढ़ाई करने का प्रयास करें। मैंने प्रैक्टिस सेट भी पैटर्न पर ही आधारित करवाए थे, कि ऐसे ही आपको चीजों को करना है, ठीक है। प्रश्न इधर उधर हो गए होंगे, इसमें कोई वो नहीं है, कुछ प्रश्न आए भी होंगे, लेकिन आपको पैटर्न को समझ लेना चाहिए कि यूके ट्रिपल एससी का देना है तो अब ऐसे देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जो शहरी परिवेश में है, वो भी आपके कुमाऊनी गढ़वाली के शब्दकोश वगैरह देखना शुरू कर दे, और जो यहाँ के परिवेश में है उनके लिए तो थोड़ा आसान ही है, उनके लिए उतना मुश्किल नहीं है। तो
इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।